नमस्कार, मैं रवि कुमार स्वागत करता हूँ आपका प्लम्बिंग स्किल विद रवि सर में। तो आइए हम जानते हैं कि प्लम्बिंग किस पे निर्भर है। ज़ाहिर-सी बात है प्लम्बिंग पानी पे निर्भर है, क्योंकि जब हम सुबह उठते हैं तो सर्व शुरुआत हमारी होती है टॉयलेट से। टॉयलेट के बाद से वाशबेसन के बाद नहाना-धोना, नहाना-धोने के बाद कपड़े लत्ते के बाद बर्तन धोना और ऐसे तमाम तरीके से पानी निकलता है। कई देशों में पेट्रोल पे निर्भर है, तेल पे निर्भर है, गैस पे निर्भर है। लेकिन तो समझिए पृथ्वी पर 70% पानी है। 70% पानी है, जिसमें 3% पीने योग्य है। उसमें भी 1.5% पानी खत्म हो चुका है। बचा कितना है? 1.5%। कई ऐसे देश हैं, बाहर के देश हैं, जहाँ पे पानी की काफी किल्लत है। कई जगह पानी नहीं है, कई जगह पेट्रोल है, कई जगह डीजल है, कई जगह गैस है। अब अंदाजा लगाइए वहाँ कितनी परेशानी होगी। तो वहाँ पानी नहीं है बिल्कुल भी। कई जगह तो कोल्ड ड्रिंक है, उससे सफाई होता है। कई जगह टॉयलेट उससे साफ करते हैं। कई जगह खाना खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक ही पीते हैं, उनके पास पानी ही नहीं। बताइए, पानी खत्म हो रहा है धीरे धीरे। तो आइए आप और हम मिल करके ये प्रतिज्ञा ले, कठोर प्रतिज्ञा ले कि हम पानी को बचाएंगे, क्योंकि जल है तो कल है, जल नहीं तो कल नहीं, और जल नहीं तो प्लम्बिंग नहीं। ये बात जानते हैं ना? क्योंकि हम तो दिन रात पानी से ही हमारी शुरुआत ही होती है, दिनचर्या पानी से होती है। तो हमारा दायित्व बनता है कि पहले हम पानी को बचाएं। तो आइए हम आज दूसरा क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास दूसरा होगा और लेवल 1 होगा। ये पहला लेवल होगा। तो देखिए शिक्षा का कुछ स्तर होता है। वो स्तर क्या होता है शिक्षा का 2 स्तर होता है, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। जैसे कि ये हो गया आपका नॉन नॉन टेक्निकल, ये हो गया टेक्निकल। तो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल में क्या अंतर है? देखिए, नॉन टेक्निकल जो होता है ना, नर्सरी क्लास से लेकर के पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, 10वीं, 12वीं तक होता है। उसके बाद ग्रेजुएशन होता है। ग्रेजुएशन के बाद से उसके ऊपर हम पढ़ाई करते हैं। तो ग्रेजुएशन तक तो डिग्री होता है। तो ग्रेजुएशन के बाद मास्टर डिग्री होता है। तो जब नॉन टेक्निकल मास्टर डिग्री हो जाता है, तो मास्टर डिग्री में होने का उसमें कोई एग्जाम होता है। तो जो हम लिखित में देते हैं ना, जो लिखित में हम एग्जाम को लिखते हैं, वो तो थ्योरी कहलाता है। और जो वाइवा हमारा इंटरव्यू लिया जाता है, जब हमसे पूछा जाता है कोई क्वेश्चन, तो जो हम उसका आंसर देते हैं वो वाइवा होता है, यानी कि बोल के बताना, उसको उत्तर देना। तो ये हो गया नॉन टेक्निकल। और टेक्निकल में आते हैं। तो टेक्निकल में क्या होता है? टेक्निकल में आईटीआई होता है। आईटीआई होता है, उसके बाद होता है एमटेक। एमटेक होता है। तो ये यहाँ से और यहाँ तक, एमटेक तक, आईटीआई से एमटेक तक क्या होता है कि इसमें भी कुछ स्तर होता है, यानी कि ब्रांच होता है। तो एमटेक में तो भी बहुत ब्रांच होते हैं, आईटीआई में भी बहुत ब्रांच होता है। तो आईटीआई में ही पहले इलेक्ट्रीशियन होता है, उसके बाद होता है कारपेंटर, उसके बाद होता है ऑटोमोबाइल, उसके बाद होता है प्लम्बर। तो प्लम्बर में भी कुछ स्तर होता है, कुछ लेवल होता है। इसी तरह से ये जो है ना, ये ब्रांच कहलाते हैं। ये जो भी है ये सारे ब्रांच कहलाते हैं। इसी तरह इसमें भी बात होता है।
ये छोटा है, इससे ऊपर हम पढ़ते हैं तो डिप्लोमा होता है, डिप्लोमा के बाद से जाकर बीटेक होता है, बीटेक के बाद से एमटेक होता है। तो टेक्निकल का ये कुछ स्तर है। तो टेक्निकल में जब हम आईटीआई पढ़ते हैं तो आईटीआई में प्लम्बिंग पढ़ते हैं, तो प्लम्बिंग में कुछ लेवल होता है। तो आइए हम उस लेवल को जानें। तो प्लम्बिंग में लेवल लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6, लेवल 7, लेवल 8, लेवल 9, लेवल 10। ये 10 तक लेवल होता है प्लम्बिंग में। तो देखिए इसमें भी भाग होता है, ठीक है, इसमें भी ये भाग होता है। तो ये लेवल 1 से लेकर के और ये 4 तक ना, ये क्या कहता है, देखिए लेवल 1 से लेकर 4 तक में ये लेबर सेगमेंट होता है। लेबर सेगमेंट होता है। उसके बाद से लेवल 5 से लेकर के और लेवल 6 तक ये सुपरवाइजर सेगमेंट होता है। उसके बाद से लेवल 8 से लेकर के लेवल 10 तक ये मैनेजर सेगमेंट होता है। ये मैनेजर सेगमेंट होता है। तो जो प्लम्बिंग का जो ये लेवल होता है, स्तर होता है, इस तरह से लेवल होता है इसका। अब इस लेवल में, लेवल सेगमेंट में, ये पहला होता है सेमी स्किल, और दूसरा होता है ये, और दूसरा होता है ये स्किलेट, तीसरा होता है असिस्टेंट अस्टि, और चौथा होता है जनरल। ये प्लम्बिंग का कुछ स्तर यानी लेवल होता है। तो आइए हम लेवल 1 में आगे बढ़ते हैं। ये तो ये लेवल 1 में हम आगे इधर से आगे बढ़ते हैं इधर। तो लेवल 1 में हम शुरुआत करते हैं। तो लेवल 1 में सर्वप्रथम ये आता है कि प्लम्बिंग किस पे निर्भर है। तो आगे हमने पढ़ा कि प्लम्बिंग पानी पे निर्भर है, पानी बिना तो प्लम्बिंग के कोई वजूद है ही नहीं। उसके बाद से देखिए पुरातन काल में क्या होता था ना कि अधिकतर गांव जहाँ पानी की स्रोत होते थे वहां बसाए जाते थे। जहाँ की झरना हो गया, नदी हो गया, कुआं हो गया, तालाब हो गया, इन इन जगहों पर अधिकतर गांवों को बसाया जाता था। आज भी कई जगह जहाँ पानी का स्रोत है, जहाँ जल का स्रोत है, वहां पे गांवों को बसाया जाता है। आज नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, जैसे कि एक बटन दबाओ फर्र से पंप चलता है, पानी को निकाल देता है। लेकिन पुराने जगह पर हमने पीछे पढ़ा था, काफी ऐसी रोमन द्वारा बनाई हुई सुविधा थी जिसका हमने उपयोग किया था, उसके द्वारा हम पानी लेते थे। तो चलिए हम प्लम्बिंग में और आगे बढ़ते हैं। प्लम्बिंग का सिद्धांत क्या है? प्लम्बिंग का सिद्धांत क्या है? तो प्लम्बिंग का सिद्धांत देखिए, प्लम्बिंग का सिद्धांत एक प्रेशर होता है, दूसरा होता है ग्रेविटी होता है, और तीसरा होता है तरल पदार्थ जो स्वयं अपना रास्ता निर्धारित करता है, तथा चौथा होता है जो गर्म हवा होती है वो हमेशा ऊपर की तरफ बढ़ती है। तो जो प्रेशर होता है ना,
पहला तो वो क्या करता है कि जब किसी भी लिक्विड फॉर्म को एक जगह से दूसरे स्थान को पहुंचाने के लिए उसको जो अगर लंबे दूरी तक पहुंचाना हो तो उसमें काफी ताकत लगती है। तो प्रेशर द्वारा ही उसको पहुंचाया जा सकता है, ऐसे तो अपने आप तो जा नहीं सकता, तो प्रेशर दिया जाता है। और दूसरा होता है ग्रेविटी, यानी कि मान लीजिए लिक्विड फॉर्म हो या पानी हो, आप ऊपर भर दीजिए टैंक में, धीरे धीरे स्वयं अपने आप आता है, उसमें किसी प्रेशर की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों आता है? क्योंकि उसमें ग्रेविटी होती है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है। हमारी पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल के ही कारण तो चल रही है ना, तो उसी गुरुत्वाकर्षण के कारण धीरे धीरे अपने तरफ वो खींचती है पृथ्वी। हमारी कोई भी वस्तु हम ऊपर फेंकेंगे ना, तो हमारी पृथ्वी जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो अपने आप अपनी तरफ वो खींच लेती है। तो इसी तरह वो ये पानी धीरे धीरे या कोई लिक्विड फॉर्म आता है। तीसरा होता है तरल पदार्थ। तरल पदार्थ क्या करता है? तरल पदार्थ, आप किसी लिक्विड तरल को रख देंगे आप, तो स्वयं पिघल के वो लेवल हो जाएगा, उसमें कोई प्रेशर की जरूरत नहीं है, ग्रेविटी की जरूरत नहीं है, वो अपने आप लेवल ले लेगा, समतल बन जाता है। चौथा होता है गर्म हवा। गर्म हवा क्या करता है? गर्म हवा स्वयं अपने आप ऊपर की तरफ बढ़ता है, ऐसे बढ़ता है। जब गर्म हो जाता है तो ऊपर ही, नीचे नहीं जाएगा, आप छोड़ेंगे तो हमेशा टेढ़ा मेढ़ा जाएगा बेशक, लेकिन जाएगा तो ऊपर ही जाएगा। तो ये हमने जाना लेवल 1 में ही पढ़ रहे हैं अभी। उसके बाद से अब हम जानते हैं कि प्लम्बिंग की परिभाषा क्या है। प्लम्बिंग की परिभाषा तो देखिए, प्लम्बिंग की सब परिभाषा ये है कि सबसे पहले जब हम कहीं भी काम करने जाते हैं तो हमें सेफ्टी का पहला ध्यान रखना चाहिए। सेफ्टी का सबसे अहम योगदान होता है। मान लीजिए हम सेफ्टी में नहीं जाएंगे, हमें कोई ना कोई दुर्घटना निश्चित ही कि होगी। पहले क्या करना चाहिए कि शूज हो तो शूज पहनना चाहिए ताकि हमारे पाँव में कुछ छुए ना। सर पे हेलमेट पहनना चाहिए ताकि सर पे कुछ गिरे तो हमें चोट ना लगे। आंखों में चश्मा पहनना चाहिए कि धूल कंकड़ ना लगे। मुंह पे मास्क लगाना चाहिए ताकि बदबू या कोई ऐसी धूल ना जाए जो अंदर हमें नुकसान करे। हाथों में ग्लव्स पहनना चाहिए कि हाथों में कुछ छीले कटे ना। सेफ्टी प्रॉपर होनी चाहिए। रिफ्लेक्स जैकेट पहनना चाहिए ताकि नाइट में काम करें तो हमें एक रिफ्लेक्स दे कि हम कहीं काम कर रहे हैं। ऊंचाई पे काम करना हो तो हमें सेफ्टी बेल्ट लगाना चाहिए। जो सेफ्टी का है पूरा इक्विपमेंट पहनना चाहिए हमें, उसके बाद हमारा काम करना चाहिए। उसके बाद आता है स्वच्छता। स्वच्छता तो काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। मान लीजिए हम कहीं काम करें, काम करके ऐसे गंदगी फैला कर चले आए, वो अच्छी बात नहीं है। हम जब काम करें तो निष्ठापूर्वक काम करें और उसको साफ सफाई से काम करके और उसको बढ़िया से साफ करके आए। उसके बाद होता है गुड वर्क। गुड वर्क यानी काम, जो भी काम करे बढ़िया करे, आधा अधूरा ना करे, या लारे लप्पे जैसे कि आज कर देंगे कल कर देंगे, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल प्रॉपर तरीके से काम होना चाहिए और सही होना चाहिए, परफेक्ट, जो कस्टमर को सर्टिफाइड करे कि हाँ भाई काम सही हुआ। उसके बाद आता है हमारा टीम वर्क। टीम वर्क, हमारे टीम में जितने भी मेंबर होते हैं ना, हमारे फैमिली की तरह होते हैं, बिल्कुल फैमिली की तरह। तो उनको अपना परिवार भाई समझ के हमें अपना काम करना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारा प्रोटेक्शन बनता है, एक तो मित्रता बनी रहती है और प्रोटेक्शन होता है और काम बढ़िया होता है। तो चलिए हम आगे और बढ़ते हैं। उसके बाद प्लम्बिंग का उद्देश्य क्या है? काफ़ी महत्वपूर्ण बात है ये। देखिए, प्लम्बिंग का उद्देश्य ये होता है कि जब हम जहाँ रहते हैं, हमारे घरों में शुद्ध जल का आपूर्ति करना, दूषित जल की निकासी तथा रसोई में सुरक्षित प्राकृतिक गैस आपूर्ति। उसके बाद आता है चिमनी के माध्यम से जो धुआं निकलता है उसको बाहर को पहुंचाना, तथा जो गंदे बदबू होती है उसको बाहर वेंट वेंट पाइप लगा कर निकालना। ये महत्वपूर्ण जो होता है ना, प्लम्बर का मुख्य उद्देश्य होता है। तो हमने पढ़ा कि लेवल होता है, तो इस लेवल पे ही सारा है, पहला लेवल में ही ये प्लम्बिंग का अभी स्टार्ट हो रही है, चल रही है। उसके उपरांत जब लेवल 1 में
हेल्पर आते हैं। ये हेल्पर आते हैं, लेवल 1 में हेल्पर आते हैं। तो सर्वप्रथम जब हेल्पर आते हैं तो हेल्पर का ये दायित्व बनता है कि हम कहीं जाएं तो हम अच्छा से काम करें, बढ़िया से काम करें। तो जो हेल्पर का मतलब क्या होता है? हेल्पर का मतलब हेल्प करना, यानी सहायता करना। बिल्कुल कोरा कागज होती है, उनको तो कुछ पता होता नहीं है, तो इसलिए उनको हेल्पर बोला था, यानी सहायता करने वाला हेल्पर होता है। हमारे साथ जो सहायता करता है वो हेल्पर कहलाता है। ये नहीं कि दूसरा कोई नहीं, हेल्पर। तो एक बार एक दिन अचानक से एक नए लड़के को मिला, कह रहा कि सर मैं प्लम्बिंग का क्लास सिखाना चाहता हूँ, मैं मुझे सिखाएगा कि खुद सीखेगा भाई? तो बोला कि नहीं सर मैं सीखना चाहता हूँ। बोला, अच्छी बात है, सीखो, प्लम्बिंग तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो कह रहा था कि सर मैं जा रहा हूँ पहले जान देने। तू ससुरा तू जान देगा रे? अरे जान क्यों देने जा रहा है? तो गर्लफ्रेंड ने मुझे धोखा दे दिया है। तो बोले, ससुराल देख जान देगा ना तो हम लपड़े आइए देंगे तुमको, जब भाग यहाँ से। अरे ससुरे, तू जान दे करके क्या बनेगा रे? सोसाइटी मैन बनेगा। अरे बनना है तो माउंट मैन बन, जैसे कि दशरथ माँ जी। बताओ 55 किलोमीटर दूर उनकी वाइफ जाती थी पहाड़ पर चढ़ के, एक दिन अचानक चढ़ने से उनकी मौत हो गई। मृत्यु होने के कारण उन्होंने प्रतिज्ञा ठाना कि नहीं, हमें रास्ता निकालना ही है। तो उन्होंने फटाफट से एक छेनी एक हथौड़ी निकाला और देख खुदाई खोदने लगे। 22 साल में उन्होंने 2007 में रास्ता ही बना दिया, पहाड़ खोद के। माउंट मैन का नाम उनको दे दिया गया। तो ससुरा वैसा बनना, माउंट मैन बन, सुसाइड मैन बन के क्या मिलेगा रे तुमको? ठीक है ना? तो सुसाइड मैन बन, माउंट मैन बन।